ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये 13वां अध्याय चल रहा है और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्याय माना जाता है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इस विषय में पूर्व में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। तो क्षेत्र का दायरा क्या है? तो ये शरीर जो है, क्षेत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। शरीर का दायरा क्या है? शरीर का दायरा है जन्मना, मरना। पहले तो दिखता नहीं था शरीर, तो फिर जब गर्भ से बाहर शरीर आता है तो अस्थि माने दिखने लगता है। तो अस्थि, फिर उसका वृद्धि, छोटा पिंड प्रकट होता है, बाद में वो बढ़ने लगता है और फिर विपरिणाम होता है। अर्थात उसके चेहरे पर धीरे धीरे बाल आ जाते हैं। लड़के के चेहरे पर दाढ़ी बाल आते हैं। तो इस प्रकार से विपरिणाम हो गया और विपरिणाम हो तो ये विपरिणाम चला जाता है 42 साल तक। फिर अपक्षय चालू हो जाता है। जन्म हुआ, फिर दिखने लगता है, फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय, वृद्धावस्था में गया, शरीर की ताकत, नस नाड़ियों की ताकत घटने लगती है और अंततो गत्वा 60 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था भी खत्म हो जाती है। फिर जरा अवस्था आ जाती है। 60 वर्ष से आगे वाला जीवन जरा कठिन जीवन बताया गया। वृद्धावस्था उतनी खतरे की नहीं है। वृद्धावस्था के बाद 60 वर्ष में जब जरा अवस्था लगती है, उसके बाद का जो पीरियड है, ये जरा असहाय बना देता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है। क्षेत्र का दायरा इतना ही नहीं है, क्षेत्र का दायरा तो प्राणों को भी कहते हैं दायरे के अंतर्गत, जिन्हों की वजह से भूख प्यास लगती है। और ये भूख प्यास का दायरा भी बचपने में अलग तरीके का और जवानी में अलग तरीके का और वृद्धावस्था में अलग तरीके का और जरा अवस्था में अलग तरीके का हो जाता है। अंततो गत्वा जरा अवस्था में भूख भी ना के बराबर रह जाती है। शरीर की नस नाड़ियाँ सूखने लगती हैं और खून बनाने वाले जो सेल हैं, जो प्लेट्स हैं, वो नहीं उतने बनते हैं, बल्कि कम हो जाते हैं। ये भी क्षेत्र के अंतर्गत ही है। प्राण भी और मन भी, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति विशेष जो मन है, जो अनुकूल संकल्प रूप वस्तु के प्राप्त होने पर तो सुखी होता है और प्रतिकूल संकल्प रूप वस्तु के अथवा परिस्थिति के प्राप्त होने पर ये दुखी होता है। ये भी क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत ही लिया जाता है। और बुद्धि का होना लगता मैं हूँ, और बुद्धि का
कारणावस्था जड़ता में सुसुप्ति की जड़ता में प्रवेश कर जाना, ये मैंने कुछ भी न जाना, ऐसा बोलता है। तो ये सोने जागने वाली बुद्धि जिसकी वजह से मैं हूँ लगता है, और बुद्धि के ना होने पर कुछ भी न जाना ऐसा लगता है, यहाँ तक ये क्षेत्र ही समझना चाहिए। और इसकी जो चेतना है, जो चेतना आभासित चेतना को यहाँ ग्रहण करना, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, ऐसे ही उस चैतन्य सत्ता का बुद्धि के साथ जो संसर्ग है, बुद्धि अत्यंत अणु अणियान महतो महीयान, अणु से भी अणु है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि माया का विघटित अंश है। इस माया के विघटित अंश रूप मन कह लो अथवा बुद्धि कह लो, इतने क्षेत्र में अंतर्यामी आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा बुद्धि देश में, अणु स्वरूप बुद्धि के देश में अंतर्यामी आत्मा जितना अंतर्यामी आत्मा को जितना आवृत करता है, जैसे घड़ा आकाश के जितने आकाश को आवृत करता है उसको घटाकाश कहते हैं। ऐसे ही अणु अणियान महतो महीयान, अणु से भी अणु, महान से भी महान, व्यापक से भी व्यापक और अणु से भी अणु अंतर्यामी आत्मा को कहा गया। जैसे समुद्र बड़ा से बड़ा है और पानी की दृष्टि से देखें अत्यंत सूक्ष्म है, H2O मात्र की दृष्टि से पानी अत्यंत सूक्ष्म है, और समुद्र की दृष्टि से देखें तो महासागर है। ऐसे ही सूक्ष्मता की दृष्टि से अंतर्यामी आत्मा को देखें तो अणु से भी अणु है, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात किसी भी यंत्र के द्वारा दिखता नहीं है। ऐसी जो बुद्धि भी अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें जो प्रतिबिंबित होता है, अथवा जितने बुद्धि जितने चैतन्य को अपने में अपने द्वारा आवृत करती है, जैसे घड़ा आकाश को आवृत करता है, उतने देश के घड़े वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं। बुद्धि जितने चैतन्य सत्ता को अपने प्रति आकर्षित करती है, उतने क्षेत्र का नाम सोने जागने वाली चेतना, इसी को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बोलते हैं। बंधुओं, ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, पर बुद्धि से जुड़ने की वजह से बुद्धि के धर्म अपने में मान लिए, और मन से जुड़ने की वजह से मन के संकल्प विकल्पात्मक भी जितनी भी वृत्तियां हैं वो अपने में मान लिए। संकल्प विकल्पात्मक मन ये संकल्प विकल्प है। लगता क्या, मेरे अंदर ये चिंतन चल रहा था, मेरा मन वहां चला गया, यहाँ चला गया। मन गया और मन के साथ आप जुड़े थे, इसलिए बोलते हैं मैं तो वहाँ दिल्ली चला गया था, कलकत्ते चला गया था भजन के समय। विदेश जाते हैं वो कहते हैं हम कनाडा चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। अंतर्यामी आत्मा मन से जुड़ करके जो संकल्प विकल्पात्मक नहीं है, उसमें संकल्प विकल्प दिखने लगता है। जो सदा एक रस रहता है वो विषम दिखने लगता है, क्योंकि जो सदा एक रस और सम रहता है वो भी विषम दिखने लगता है। जबकि क्या कहते हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है, निर्दोष और सम है। ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, और बुद्धि देश से जो तादात्म्य परमात्मा है ये भी निर्दोष और सम होना चाहिए, क्योंकि निर्दोष और सम रूप परमात्मा ही
बुद्धि रूप गुहा में अंकित हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है, तादात्म्यित हुआ है, संसर्ग में आया है। जैसे महान आकाश ही जिसमें ये सारी पृथ्वी और नक्षत्र मंडल सूर्य चंद्रमा रहते हैं, ऐसा जो महान आकाश है वही वाला आकाश घड़े में आ गया तो उसको महाकाश रूप ही समझना चाहिए। पर घड़े का आकाश घड़े को टूटना अपनी मौत मानता है और घड़े का बना रहना अपना जीवन मानता है। बंधुओं, ये बात हमारे आपके अंदर भी जुड़ी हुई है। जैसे महान आकाश में ये जड़ आकाश है, शून्य रूप है, इस आकाश में सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी रूप ग्रह है, ऐसे जन कितने सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र आकाश में हैं। वही आकाश घड़े के अंदर है। भला घड़े के टूटने पे आकाश को मैं मर जाऊंगा ऐसा नहीं लगना चाहिए। समझाने के लिए कह रहा हूं, उसे तो कुछ नहीं लगता। घड़ा टूट जाए तो आज तक घड़े का आकाश तो कभी बोला ही नहीं कि मैं मर गया हूं। पर चैतन्यात्मक आकाश, सत्तात्मक आकाश जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, बुद्धि रूप घड़े से आवृत हुआ। अब ये अविनाशी था, होके अविनाशी शरीर से जुड़कर जन्मा मरा है, शरीर से जुड़ गया। जन्म और मरण शरीर का हुआ है। आप कहते हैं हम इतने वर्ष के हो गए, हमारा जन्म हुआ, हमारा मरण हुआ। मैं तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा है, उसमें देह दिखा है, जैसे गर्दन ऊपर मुख तुम्हारा निजी मुख है, पर दर्पण में तुम्हें मुख दिखा है। दर्पण जब हिलता है तो दर्पण वाला मुख भी हिलता है। आप मानते हैं कि मैं हिल गया, तुम्हारा गर्दन वाला सिर, गर्दन वाला मुख नहीं हिल रहा है। बंधुओं, ये चैतन्य सत्ता जो कि शरीर रूप क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो रहा है, शरीर रूप क्षेत्र का सात्विक अंश मन बुद्धि है, राजस अंश कर्मेंद्रिय और प्राण है, तामस अंश ये 3.5 हाथ का शरीर है। ये सब क्षेत्र के अंतर्गत ग्रहण करना चाहिए। ये विकारवान है और निर्विकार परमात्मा इससे जुड़ा हुआ है। निर्विकार परमात्मा निर्विकार ही रहता है, पर विकारवान शरीर मन इंद्रिय आदि से जुड़ करके अपने में विकार मान लेता है। इसलिए संतों ने गाया, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजारे खाए कीट मत मंदा। मणि के उजाले में सर्प कोई बहुत अच्छे काम नहीं करता, कीट पतंगों को खाता है। ऐसे अंतर्यामी सत्ता, जो अंतर्यामी आत्मा की सत्ता है, उससे बुद्धि सत्तावान हुई और बुद्धि सत्य जैसी दिखने लगी। जासु सत्यता से जड़ माया, माया का अंश जो मन बुद्धि है, ये सत्य दिखने लगे और जो सत्य था भूल गए। इसलिए ये विषय देश में चला गया। विषय देश शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय देश है। इस विषय देश में चला गया, शरीर रूप देश में चला गया, जहां जन्म मरण है, बनना बिगड़ना है। जब बचपना बिगड़ेगा जवानी आएगी, जवानी बिगड़ेगी बुढ़ापा आएगा। भूल के भयो बंदा, ये तुम्हारे में नहीं थे, ये चैतन्य सत्ता में नहीं थे। तुम्हारी असली मैं चैतन्य सत्ता है। ये चैतन्य सत्ता ही जब बुद्धि और मन से जुड़ती है तो जीव भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे ये महान आकाश ही जिसमें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी भी रहती है, बड़े बड़े समुद्र जिसमें रहते हैं, वही आकाश घड़े में जाकर के घटाकाश हो जाता है।
ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा जब बुद्धि शरीर आदि से जुड़ता है तो इनके विकार अपने में मान लेता है। जैसे घड़े के टूटने पर आकाश कहे मैं मर गया, आकाश कभी नहीं मरता। आकाश तो जन कितने बार ये पृथ्वी नष्ट हुई, पृथ्वी पर पानी ही पानी रह गया, तो भी आकाश का अंत नहीं आया। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है ये निर्दोष और सम है। ये तो बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के, बुद्धि से जुड़ करके, जैसे महाकाश घड़े से जुड़ करके घड़े के धर्मों को अपने में, घड़े के विकारों को अपने में मान लिया है, ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। तेरा सतचित आनंद रूप अरे कोई कोई जाने रे। इसको कोई भाग्यशाली भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जान पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आज इस 13वें अध्याय का ये लास्ट श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंतरम ज्ञानुचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार से क्या तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, ये शरीर रूप क्षेत्र जितना है जैसा है उसको वैसा ही समझना। शरीर रूप क्षेत्र कितना है बताया ना, सतोगुणी शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुणी प्राण और कर्मेंद्रियां, तमोगुणी ये 3.5 हाथ का पिंड है। ये सब शरीर रूप क्षेत्र ही है। इस प्रकार से क्षेत्र को समझना है। और क्या समझना है? क्षेत्रज्ञ को समझना है। क्षेत्रज्ञ कैसा है? आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। अच्छा, यहाँ क्या भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? शरीर के धर्म और निर्विकार अंतर्यामी आत्मा, ये निर्विकार ही है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये निर्दोष और सम है। पर बुद्धि, मन बुद्धि आदि से जुड़ करके इनके जैसे धर्म अपने में मान लिए। कैसे? जैसे किसी मेज पर आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए, ऊपर से कांच का शीशा रख दीजिए, तो कांच का शीशा लाल दिखेगा। जैसे कांच का शीशा निर्दोष और साफ स्वच्छ सफेद है, पर उसमें कपड़े के संपर्क से, संसर्ग से लालिमा आ गई है, ठीक ऐसे ही ये सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। और ये बुद्धि देश से इतना टच है, इतना टच है, जैसे मेज पर बिछाया हुआ कपड़े के ऊपर चौकोर, मेज पर कपड़ा बिछा दिया, उस पर चौकोर कांच का एक शीशा रख दिया मेज के बराबर। अब वो मेज का ऊपरी वाला हिस्सा लाल दिखता है कपड़े की वजह से। कांच को उठा के देखते हैं, उसमें कुछ नहीं। गीता कहती है परम ब्रह्म परमात्मा को उठा के देखो, तुम्हारी बुद्धि देश का जो साक्षी है। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये निर्दोष और सम है। पर ये क्षेत्र, शरीर रूप क्षेत्रों में प्रतिबिंबित होने वाला, या क्षेत्र रूप, शरीर रूप क्षेत्र से संपर्क में आया, ये ब्रह्म चैतन्य, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप बुद्धि के धर्म कर्ता भोक्ता वाला दिखने लगा।
मन के धर्म सुखी दुखी वाला दिखने लगा, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। प्राणों का धर्म मैं भूखा प्यासा हूं, ये दिखने लगा। और तो और होके अविनाशी जन्मा मरा है। अविनाशी होते हुए भी शरीर से जुड़कर के जन्मने मरने वाला हो गया। जीवो ब्रह्मैव, यही जीव है, यही जीव भाव है। यदि बुद्धि देश से संपर्क में आने वाला वो चैतन्य सत्ता यदि बुद्धि के धर्मों को नकार दे कि मैं सोने जागने वाली जो चेतना है, ये सोने जागने वाली चेतना बुद्धि के सोने और जागने से सोने जागने वाली लगती है, न कि सोने जागने वाली है। बुद्धि अज्ञानता में लीन होती, लगता मैंने कुछ भी ना जाना। बुद्धि जाग के खड़ी होगी, परमात्मा प्रतिबिंबित हो गया। जैसे दर्पण नीचे गिरा दिया, अब चेहरा नहीं देखता, ये सुसुप्ति है। दर्पण खड़ा कर दिया, अब चेहरा दिखने लगा, अरे ये जागृत आ गया। जागृत और सुसुप्ति अवस्था ऐसे ही हो रही है बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य समझो। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? ये निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म ही जब अणु से भी अणु अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के संपर्क में आता है, तो बुद्धि के संपर्क में आते ही बुद्धि रूप होकर के मन रूप होता है, इंद्रिय रूप होता है, फिर देह और जगदाकार हो जाता है, फिर सभी के धर्मों को अपने में मान लेता है। इसलिए क्या करें, ये मन से जुड़ता है, मन के धर्म अपने में मान लेता है। मन 5-10 इंद्रियों का रूप धारण करता है, तो 10 इंद्रियों के धर्म भी तुम्हारे में आ जाते हैं। मैं कम देखता हूं, मैं ज्यादा देखता हूं, मैं ज्यादा सुनता हूं, मैं ये कम सुनता है। ये कम सुनना ज्यादा सुनना कान का है, आत्मा का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने क्या करना, जीव ब्रह्म ही है ये। इसलिए क्या करें, एक श्रुति आती है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये जब मन विषयासक्ति से रहित होकर के अपने को सम बना लेता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में सुखी नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता, बुद्धि के धर्म भी मैंने किया मैं भोगूंगा ये नकार देता है, देहाभिमान का त्याग करने की वजह से जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु, इन धर्मों को अपना नहीं मानता, और प्राणों के रहते ही भूख प्यास लगती है। इसलिए लिहाजा ये भूख प्यास मेरे नहीं, प्राणों के धर्म है। जब इनसे असंग कर लेता है तो यही चैतन्य सत्ता जो जीव बनी हुई है, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा, ये दोषवान हो गई है, इनसे जुड़ करके ये निर्दोष हो जाती है। तब क्या होता, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही जब विषयासक्त होता है, जब शरीर मन इंद्रियां प्राण आदि विषयासक्त होते हैं और इनसे जब आप अंतर्यामी आत्मा संपर्क में होता है, तब यही अंतर्यामी आत्मा इनके धर्मों को अपने में मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मेज पर बिछा हुआ लाल कपड़ा जब मेज के आकार का शीशा साफ सुथरा रख दिया जाता है तो लालिमा शीशे में दिखती है, लगता है शीशा लाल हो गया है, शीशा लाल नहीं है, कपड़ा लाल है, शीशा तो निर्दोष है, उसमें लालिमा का दोष नहीं है। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा जब बंधाय विषयासक्तम, जब विषयों की ओर जाता है तो बंधायवान हो जाता है, जीव बन जाता है, पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाता है। और मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए तो मन का निर्विषय होना अत्यंत अनिवार्य है, ऐसा कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य समझो। ये 13वां अध्याय बंधुओं, ये जीव ब्रह्म की एकता का कथन करता है। जीव ब्रह्मैव,
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या ही दिख जा रहा है मन के खड़े होने से। बंधुओं, जब मन नहीं खड़ा होता जगत नहीं दिखता, जगत का अंत हो जाता है सुसुप्ति में, पर मन खड़ा होता है फिर ज्यों का त्यों दिख जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं मन के खड़े होने से ही जगत दिखता हो, मन के ना खड़े होने पर जगत है ही नहीं। शास्त्र तो ऐसा ही कहता है, यही बात सत्य है। इसलिए जगत मिथ्या, मिथ्या उसे कहते हैं जो ना हो फिर भी दिखे, जिसको सत भी ना कह सकें असत भी ना कह सकें उसको मिथ्या कहा जाता है। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, त्रिकाल अबादित्यम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में बाद नहीं होता अंत नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। ऐसा अंतर्यामी आत्मा ही है, भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञोः, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? हाँ, ये जीव शरीर रूप क्षेत्र से जुड़ करके जीव बन गया है, ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा तब ही जीवात्मा बना है जब देह के धर्मों को, प्राण के धर्मों को, मन के धर्मों को और बुद्धि के धर्मों को अपने में मान लिया। स्वयं है कैसा? ये स्वयं सच्चिदानंद। भूल गया, शरीर को सामने देखकर ये मैं अपनी मैं बना लिया, बुद्धि को सामने देखकर उसको अपना पत्नी बना लिया। बुद्धि के अनुसार ही आज तक सारे जीवन में कार्य किए गए। इसलिए सभी लोगों की बुद्धि सबसे प्रथम पत्नी है, जो सदमति, जो जैसा निर्णय देती वैसे ही करते हैं। जैसे पुरुष पत्नी जैसा परामर्श देती है वैसे ही करता है, ऐसे ये बुद्धि सबके अंदर विद्यमान है। आजीवन हमने वही किया जैसा बुद्धि ने कहा। बुद्धि से संपर्क तोड़ दो, फिर बचा हुआ तत्व शुद्ध और निर्दोष है। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता तो मन विषयों से लौटाना पड़ेगा। मुक्ति जो तू चाहता विष सम विषय तज तात रे, आर्जो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। इस शांत शीतल देश में आ जा, अंतर्यामी आत्मा में आ जा जो निर्दोष और सम है। दोष और विषम और दोषवान तो तब हुआ जब इनसे जोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते एवं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, ये भेद समझ लो। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया बंधुओं। इस भेद को ना समझने की वजह से ही भूल के बंदा बन गए, जीव बन गए। ना मैं बंदा था ना भगवान था। भगवान भी तब बनते हैं जब माया आती है परमात्मा में। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी रूप में जब माया आती तब भगवान बन जाते हैं, अर्थात ईश्वर बन जाते हैं। तब उसका नाम ईश्वर तब उसका नाम ओम होता है। भाई साकार होता तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो जाता है, गणेश सूर्य और शिव आदि के रूप में, विष्णु आदि के रूप में दिखता है साकार होकर के वही। और जब वही माया अपने को विघटित करती है और अणु से भी अणु बन जाती है विघटित होकर के, तो हमारे आपके अंदर मन बन के बैठ जाती है। फिर यहाँ जहाँ मन और माया खड़े होते हैं तो माया जिधर खड़ी होती है भगवान बन जाता है, और मन जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर हाँ बंदा बन जाता है। न मैं बंदा था और न मैं भगवान था, मुझे मालूम न था, मैं दोनों से जुदा था, अलग था। न मैं भगवान था और न मैं जीव था, न मैं ईश्वर था। बल्कि जीव और ईश्वर जिससे फुर रहे हैं वो चैतन्य सत्ता मैं था। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम, सत्य तो ब्रह्म ही है। उसमें ईश्वर भाव महाप्रलय तक के लिए आता है। सृष्टि रचना करता, महाप्रलय में जब अंत करता तो ईश्वर भाव भी खत्म करके शुद्ध निर्गुण निराकार हो जाता है, चैतन्य सत्तात्मक हो जाता है। और इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अणु से भी सूक्ष्म जो माया विघटित हुई थी, जो हमारा मन बनी, तो उस मन का भी अंत हो जाता है।
इस गीता के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और साधक जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए ब्रह्म सत्यम, सत्य तो ब्रह्म ही है। जगत, बोले जगत क्या? जगत मिथ्या। फिर ये जीव, जीव ब्रह्म ही वह। मन के खड़े होने से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना आ गया था ब्रह्म में। बहुश्याम एको हम बहुश्याम प्रजाए, बहुत मन खड़े हो गए, उनमें प्रतिबिंबित हुआ, इसलिए बहुत रूप हो गया। और जब माया अकेली थी तब एको हम हो गया था उसमें, वो ईश्वर कहला, उसका नाम ओम है। खैर, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को समझो। ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म ही है। ईश्वर भी ब्रह्म ही है। माया का त्याग कर दे, ब्रह्म ही बनेगा। माया को अपने में जब लीन कर लेता तो केवल शुद्ध चैतन्य सत्ता ही रह जाती है। जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर, बोले बड़ी लहर ईश्वर है और छोटी लहर बोले ये जीव है। ये जीव और ईश्वर रूप लहरें, H2O मात्र पानी ही सत्य है। इनमें लहरों का संसार बोले मिथ्या दिख रहा। बोले ये छोटी लहर, ये बोले H2O मात्र पानी ही है। बोले बड़ी वाली, बोले ये भी H2O मात्र पानी ही है। पर सारे समुद्र में जिस दिन हर जगह की प्रेरणा खत्म होगी, उस समय सारी लहरें खत्म हो जाएंगी। जब जगत का अत्यंत अभाव करके, महाप्रलय करके, ईश्वर अपने जगत का अंत करके, फिर प्रकृति का भी अंत करके अपने में अपना शुद्ध निर्गुण निराकार हो जाता है, सत्तात्मक हो जाता है। जिसके लिए उपनिषद में कहा सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार इस शरीर रूप क्षेत्र क्या है इसको समझो, और जीवात्मा क्या है इसको समझो। शरीर, मन, इंद्रिया, प्राण आदि ये माया ही है। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, एक ही बात। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम बपू एक। ये चार नाम ही है, एक ही की बात है। ये माया ही सब कुछ बनी हुई है। विघटित माया का स्वरूप मन है। सारे मन जोड़ दो इक्वल टू माया। इसलिए क्षेत्र को समझो। क्षेत्र हमेशा रहता नहीं, बदलने वाला होता। ये हमारा स्वरूप नहीं, इस बात को समझ लो। पर इससे जुड़ा जो चैतन्य सत्ता, ये ब्रह्म ही है। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन का त्याग करो और समष्टि मन माया का त्याग करो, शुद्ध चैतन्य सत्ता बचेगी। जीवो ब्रह्म ही, ना अपरा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है सभी भूत प्राणियों में। और वो कौन है? सो प्रभ और नहीं सो तू है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तेम हर ही बसें निरंतर घट ही खोजो भाई। ये परम ब्रह्म परमात्मा इस शरीर में रहता है। इसकी सत्ता पा करके बुद्धि सत्तावान होकर सतसी दिखती है। मन सत्ता पाकर संकल्प विकल्पात्मक हो जाता है। इंद्रियां सत्ता पाकर के कम देखना ज्यादा देखने वाली बन जाती हैं। शरीर में सत्ता आती है तो शरीर भी बचपना जवानी बुढ़ापा वाला होकर के सतसा दिखता है। ऐसे ही परमात्मा श्री हरि में जगत रहता है। यही विद जग हरि आश्रित रहाई, जदप मृषा देत दुखाई। इस प्रकार से परमात्मा श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के आश्रय में माया फुरती है, ईश्वर बन जाता है। मन फुरता है, जीव बन जाता है। फिर मन एक शरीर रूपी चादर ओढ़ता तो 3.5 हाथ का शरीर होता है। ईश्वर का भी जब साकार धारण करना होता है तो सतोगुण को प्रकट करता है, विष्णु रूप हो जाता है। रजोगुण को प्रकट करता है, ब्रह्मा हो जाता है। तमोगुण को प्रकट करता है, रुद्र हो जाता है। शक्ति को प्रकट करता है, दुर्गा हो जाता है। जगत को प्रकाशित करना होता है, सूर्य बन जाता है। विघ्न विनाशक जब बनता है या रिद्धियों सिद्धियों को देने का जब होता है तो गणेश बन जाता है। ये सारे ईश्वर के रूप हैं। ये जग हरि का रूप है। ऐसे परमात्मा श्री हरि की अनंत महिमा है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हमें समझना चाहिए। ये तत्व ज्ञान है। परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के ना क्षेत्र, शरीर मन बुद्धि रूप क्षेत्र और इसका समष्टि माया, ये
परम ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर इनका कोई वजूद नहीं। समुद्र में पड़ी रहने वाली छोटी लहर और बड़ी लहर, H2O मात्र पानी से अलग होकर के इनका कोई वजूद नहीं है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान की दृष्टि। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, ये अंतर समझो। तथा कार्य सहित प्रकृति, जब कार है पंच महाभूत, हाँ, और प्रकृति या प्रकृति का कार पंच महाभूत, उनका पंचीकरण हो गया। हमारा तुम्हारा पिंडाकार शरीर बन गया रजवीर का निमित्त बना करके। कार सहित प्रकृति से मुक्त होने, कैसे मुक्त होवोगे? ऐसे ही मुक्त होवोगे। शरीर की, अपने शरीर रूप प्रकृति से अलग हो जाओ, प्राण मन बुद्धि आदि से अपने को असंग कर लो, प्रकृति छूट गई। चैतन्य सत्ता मैं हूं, मेरा शरीर मन बुद्धि आदि से मेरा कोई नाता नहीं, न मैं शरीर हूं न शरीर के धर्म मेरे हैं, मैं इसका जानने वाला साक्षी आत्मा हूं। मैं मन नहीं हूं, न मन के धर्म मेरे, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जाप उत्तम जाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जाप उत्तम जाप है। ऐसा स्मरण करना चाहिए। कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाओ। और ये रहस्य की बात जो है, ये ज्ञान चक्षुषा विदो, ये बात जो ज्ञान नेत्रों से, हाँ, ज्ञान रूपी नेत्रों से इस बात को तत्व से समझते हैं। ये जो अभी तक चर्चा की है, यही तत्व से समझना है। जीव ईश्वर का तत्व क्या है, शरीर मन बुद्धि और मूल प्रकृति का तत्व क्या है, प्रकृति से स्वतंत्र होकर ये है ही नहीं। और यदि हैं तो प्रकृति रूप ही है। छोटी लहर बड़ी लहर H2O मात्र पानी से अलग होकर इनका कोई वजूद ही नहीं है। अगर कुछ है तो पानी ही है इन रूपों में। ये है तत्व ज्ञान की दृष्टि, ये है ज्ञान नेत्र। जो पुरुष इन ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से ये रहस्य समझ जाते हैं, ये तत्व ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का। ते परम यान्ति, वे महात्मा लोग, ऐसे लोग महात्मा कहे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहे जाते हैं, तत्व ज्ञानी कहे जाते हैं। ऐसे महात्मा लोग परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे भैया, ये भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये कौन है भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण ये वही हैं जिसको छंदोग श्रुति सामवेद वाली कह रही है क्या? सदैव सौम इदम आश्री, सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले, देह और जगत से पहले एक अद्वितीय सत्ता मात्र परमात्मा था, वही है भगवान श्री कृष्ण। माया को स्वीकार करके ओम नाम वाले ईश्वर बन जाते हैं, फिर ओम से सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि को प्रकट करके सगुण से साकार हो जाते हैं, और फिर माया को विघटित कर देते हैं, फिर मन बन जाते हैं, तो हमारे तुम्हारे में बहुश्याम प्रजाएं जीव रूप हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो इस सृष्टि के रहस्य को जानने हारे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि इन्हीं में बसती है। यही विद जग हरि आश्रित राही। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में ये जगत रहता है। उन्होंने इस जगत के रहस्य को क्लियर किया। बंधुओं, ऐसा न कोई पहले हुआ है, न आगे होगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कोई न कह सका। इसलिए ये वाणी हीरा के समान है। हीरा पाया गांठ लगाया। ये बात गांठ लगा लो, ये हृदय में धारण करने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये बुद्धिर विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान जाते हैं, वे महात्मा लोग परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। और आज ये अध्याय आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की महान अनुकंपा है। ये गीता का सार बताया गया है। ये जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक है। बंधुओं, इसे बड़े ध्यान से समझना।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशः अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। इस अध्याय में बंधुओं एक पहले श्लोक से लेकर के और 8वें श्लोक तक ज्ञान के सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय निरूपण किया गया है, जिसका पूर्व में निरूपण किया गया है और इसके पूरे 34 एपिसोड बने हैं। और इस 13वें अध्याय को समझने के लिए पूरी कोशिश की गई है कि हम साधकों के अंदर में मन में ये विषय बैठे, और इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। आशा है कि ये विषय साधकों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को, प्रेम गीता प्रेमी लोगों को ये विषय बैठेगा। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है, जो गीता को सुनता है, पढ़ता है, उसके दिलो दिमाग में एक ना एक दिन गीता का ये रहस्य क्लियर अवश्य होता है। 1 से 18वें तक ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का निरूपण किया गया है इस 13वें अध्याय में। और 19वें श्लोक से 34वें श्लोक में, 19वें से लेकर 34वें श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय यहाँ निरूपण किया गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण शरणम मम।